आजकल फायर क्रैकर्स कितने महंगे हो गए हैं ना। हजारों लाखों की होती हैं आतिशबाजियां। लेकिन आज गुड न्यूज है, सभी पटाखे मिल रहे हैं फ्री बिकॉज यू आर वाचिंग बॉलीवुड मोस्ट पटाखा शो जो है विस्फोटों से भरा। Yep, you got it right. Let's start our Diwali special on Cut It With Me, Simi Chanduk. Cut it, cut it. रणवीर दीपिका के इर्द गिर्द घूमते बने हैं चक्री और प्रियंका है रॉकेट बॉम्ब जो लॉन्च हुई कहीं और जगमगाई कहीं और। लेट्स चेक आउट द एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स ऑफ बॉलीवुड। यस, सलमान है वो अगरबत्ती जो खुद तो महकते हैं पर लाइट अप होकर बॉम्ब्स को लगा देते हैं आग। सलमान ये भी नहीं देखते कि उनके कर्वेशियस बॉम्ब्स को एक्टिंग आती भी है या नहीं। कितने ही डिजर्विंग और अनडिजर्विंग वानाबीज को सलमान ने बना दिया है, कभी यार तो कभी कलाकार तो कभी स्टार। सलमान फीमेल पटाखास को अपने इन्फ्लुएंस की अगरबत्ती से बॉक्स ऑफिस पर उन्हें लॉन्च कर देते हैं। अथिया, सोनाक्षी, जरीन, कटरीना, जैकलीन, कितनों को किया है सलमान ने या तो लॉन्च या प्रमोट। सलमान ने पास्ट में कटरीना के करियर को अपनी अगरबत्ती से स्पार्क देने की कोशिश की और इवेंचुअली कटरीना का रॉकेट टेक ऑफ हुआ। लेकिन इस प्रोसेस में सलमान की आंखों में धुआं चला गया क्योंकि कटरीना फिर रणबीर के साथ हो गई। कभी डेजी शाह बॉम्ब को ये अगरबत्ती खान अपना फिजिकल ट्रेनर लैंड करते थे तो कभी बॉम्बशेल जैकलीन को आ ई ऊ करके वैनिटी वैन में हिंदी में रोमांस करना सिखाते रहते हैं। वी होप कि सलमान की अगरबत्ती ऐसे और हॉट पटाखों को आग लगाती रहे। यानी कि गॉडफादर का रोल सलमान को बनाता है बी टाउन के फायरवर्क्स में से सबसे यूजफुल और इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर अगरबत्ती ही नहीं होगी तो सब गरम बम कैसे लॉन्च होंगे। आई मीन कटरीना और जैकलिन जैसे हॉट बम। कंगना वो फुलझड़ी है जो तरतर करके स्पार्कल तो करती ही है पर अपने ब्रिलियंस से आसपास के लोगों को भी चटका देती हैं। सलमान को इस फुलझड़ी का चटका लगा और दीपिका और सोनम को भी। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। कंगना फुलझड़ी ने एक पार्टी में अपनी फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल को मारा शानदार के फ्लॉप के लिए ताना। हाल ही में कंगना के वेल विशर्स ने कहा कि फ्लॉप फिल्म कट्टी बट्टी उन्होंने सलमान के कहने पर ही साइन की थी। इस पर सलमान ने कहा कि लोग मुझे भी स्क्रिप्ट सुनने को कहते हैं पर फिल्म करना या ना करना मेरे हाथ में है। दीपिका को भी कंगना फुलझड़ी ने चटका ये कहकर कि वो बाकी लोगों से बट्टी हैं पर दीपिका पादुकोण से कट्टी हैं। सोनम को भी कंगना ने आड़े हाथ लिया जब सोनम ने कहा कि बैड लुकिंग पीपल आर कंसिडर्ड गुड एक्टर्स इन बॉलीवुड। इस पर फुलझड़ी कंगना ने कहा कि सोनम का कहना है कि पीपल हु एक्ट वेल आर अगली, तो क्या मुझे अगलीस्ट पर्सन का क्राउन मिलना चाहिए? अगलीस्ट क्राउन का तो पता नहीं कंगना, पर पब्लिक ने बॉक्स ऑफिस क्वीन का क्राउन आप ही के सर पर रख दिया है। मजा आ गया कंगना। फुलझड़ी की तरह हमेशा ऐसे ही तड़तड़ाते रहना। कभी सोनम तो कभी दीपिका तो कभी शानदार, सब पर करती हैं कंगना बेझिझक वार। कैरी ऑन फुलझड़ी, कैरी ऑन, अपने तड़तड़ातेपन को रखना बरकरार। कटरीना है पटाखों की लड़ी। इस पटाखों की लड़ी को आजकल बहुत गुस्सा आने लगा है। अगर पूछा जाए रणबीर और दीपिका का कोई भी सवाल तो हो जाती है ये लड़ी फूटने को तैयार। पटाखों की लड़ी में अगर आग लग जाए तो वो लंबे समय तक फूटती है। कटरीना का गुस्सा भी कुछ ऐसा ही है। अपेरेंटली रिसेंटली जब कटरीना से पूछा गया हर ओपिनियन ऑन द रणबीर कपूर दीपिका जोड़ी तो वो भड़क पड़ी और अपसेट होकर दिया अजीब सा जवाब। अगर सोर्सेज की माने तो रिसेंटली एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कटरीना के बारे में कहा कि आई वॉच्ड कटरीना व्हेन आई वाज इन कॉलेज। आई होप आई डोंट लुक लाइक हर जूनियर ऑन सेट।
अपेरेंटली ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कटरीना वॉज वेरी अपसेट एंड एंग्री। वैसे कटरीना लड़ी को कई एक्सप्लोसिव सिचुएशन में फटने का मन करता है, जैसे कोई उन्हें रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड कह दे तो ये लड़ी एक्सप्लोड हो जाती है। अगर सोर्सेस की माने तो कटरीना ने कहा कि इट मेक्स माई ब्लड बॉयल व्हेन समवन कॉल्स मी somebody's girlfriend. And finally, Katrina really burns when journalists ask her questions about her alleged boyfriend, Ranbir. कटरीना अगर है पटाखों की लड़ी तो रणबीर है पटाखों की लड़ी की कड़ी। और कटरीना दिखाना चाहती हैं कि वो अब खुद के बलबूते पर है खड़ी, इसलिए रणबीर की गर्लफ्रेंड बुलाने पर गुस्से से फूटती है ये पटाखों की लड़ी। प्रियंका तो वो रॉकेट बॉम्ब है जो लॉन्च कहीं और होता है और फूटता कहीं और है। और ये रॉकेट स्टार हुआ बॉलीवुड में लॉन्च पर जाके फटा हॉलीवुड में। प्रियंका उड़ान भरना चाहती हैं इंटरनेशनल आसमान में, एट द सेम टाइम अपना सिक्का बॉलीवुड पर भी जमाया रखना चाहती हैं। प्रियंका का अमेरिकन टेलीविजन पर क्वांटिको से लॉन्च तो अच्छा था, लेकिन फिर उन्होंने सुरसुरी पटाखे की तरह अनप्रेडिक्टेबल, कभी वो टॉप हीरोज की एक्ट करती हैं, तो कभी वो अपना सिंगिंग करियर लॉन्च करती हैं, तो कभी अमेरिकन टीवी, और अब प्रियंका इज कम्पीटिंग विद दीपिका's बाजीराव मस्तानी, कभी बॉलीवुड तो कभी हॉलीवुड। Don't know if Priyanka has achieved a lot या फिर she's all over the place and losing the plot. हॉलीवुड और सिंगिंग पर फोकस करते करते ये ना हो कि कोई और ही छीन ले उनका बॉलीवुड का स्लॉट। आलिया है वो मिर्ची बॉम्ब जो ब्लास्ट होता है कभी आसमान में तो कभी किसी के पैंट में, यानी कि कभी आलिया होती है सुपर स्मार्ट तो कभी कहती हैं कि 7 रुपए किलो है प्याज का दाम। आलिया भट्ट के ब्रेन पावर से अगर बारूद निकाला जाए तो एक ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल बनेगा जो चिड़िया बॉम्ब या मिर्ची बॉम्ब कहलाएगा, बिकॉज व्हाट आलिया कुड से और डू इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, लाइक द मिर्ची बॉम्ब। पहले आलिया को ट्रोल्स ने टारगेट किया बिकॉज ऑफ अ सुपर डम्ब इमेज जो उन्होंने जीता बाय गिविंग डम्ब जनरल नॉलेज आंसर्स टू क्वेश्चंस बाय करण जौहर। उस डम्ब इमेज से उभरने के लिए आलिया ने एक क्लेवर वीडियो बनाया जिससे उनकी इमेज हो गई रिडीम, यानी इस मिर्ची बॉम्ब ने स्ट्रेट उड़ना सीख लिया था। लेकिन मिर्ची बॉम्ब की खासियत है इट कैन फ्लाई एनीवेयर, एंड आलिया just did that. She flew back into the dumb zone again. जब उन्हें कॉमेडियन कपिल शर्मा ने प्याज का भाव पूछा तो उन्होंने कहा 7 रुपए किलो, and then she corrected herself saying नहीं 17 रुपए किलो। लेकिन तब तक इस मिर्ची बॉम्ब ने अपना रेपुटेशन पूरी तरह से खाक में मिला दिया था। We really hope that आलिया मिर्ची बॉम्ब के अनप्रेडिक्टेबल इमेज को पीछे छोड़ देंगी और नेक्स्ट दिवाली में एक ब्यूटीफुल दिए का खिताब जरूर जीतेंगी, बिकॉज एज यू नो आलिया, दिया मिट्टी का नहीं ज्ञान का प्रतीक होता है। Alia's dumb image is stretched too far. With every performance on screen, this Mirchi bomb has raised the bar. Guys, Alia does not have to pass IIT. She is just a Bollywood star. तो थोड़ी सी dumbness तो बनती है ना यार। रणवीर है एक चक्री की तरह। We are saying that not because he is grounded and down to earth. दरअसल रणवीर जमीनी चक्री की तरह दीपिका के इर्द गिर्द घूमते हैं, spinning around दीपिका। रणवीर जमीनी चक्री की तरह टॉप स्पीड में घूमते हैं, बट ही स्पिन्स ओनली फॉर दीपिका। वेयरएवर दीपिका गोज ही फॉलोज हर। रणवीर ये नहीं देखते कि दीपिका उन्हें उतने ही एंथुसियास्टिकली रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं। ही जस्ट कंसिस्टेंटली फॉलोज हर इन द वॉशरूम, ऑन द सेट, एंड इवन टेक्स हर सिस्टर आउट शॉपिंग। रणवीर ने कई बार दीपिका को खुलेआम वो किया है। किसी भी फिल्म प्रमोशन इवेंट में रणवीर ऑलवेज प्रेजेस दीपिका, बट द डिम्पल डार्लिंग जस्ट स्माइल्स एंड चूजेस नॉट टू कमेंट। पिछली बार रणवीर दीपिका के साथ प्राइवेट प्लेन में फिल्म प्रमोशन के लिए गए थे और इंतजार कर रहे फैंस को उन्होंने कहा कि सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, हमारी फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन दीपिका के लिए मैं हमेशा इंतजार करने को तैयार हूँ। रणवीर, अगर आप ऐसे ही दीपिका के इर्द गिर्द चक्कर खाते रहोगे तो जमीनी चक्री की तरह आप एग्जॉस्ट हो जाओगे या अपनी प्यारे दीपिका के कदमों को जला दोगे। आउच।
रणवीर अगर चक्री बॉम्ब है तो दीपिका बेटर बी वेयर, क्योंकि एक बार जब चक्री घूमना शुरू करती है तो इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। रणवीर भी कुछ ऐसे ही हैं। दैट्स व्हाट आई लाइक बेस्ट अबाउट हिम। सो हैप्पी दिवाली फोक्स। हमारे दिवाली स्पेशल में स्टार पटाखों की आतिशबाजी आपको अच्छी लगी ना? Until then, लड्डू खाओ, खुशियां मनाओ, and I will see you next week with more patakas and dhamakas on Cut It with Simi Chandok. Cut it.